आप सर अगर आप कहते हो कि मैं पूरा हूँ या फिर मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि मैं पूरा समझता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट मेरे अंदर नहीं है, तो सर तभी मैं आप मुझे सिखा रहे हो, ठीक है। ऐसे मेरे को भी लगता हो कि हाँ ये चीज़ में मैं कुछ भी सर चीज़ हो कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है अभी ये सही नहीं जा रहा है, या वो मेरे रिश्तेदारी है या फिर मेरे पापा ही क्यों नहीं है, मेरी बहन या माँ ही क्यों नहीं है, सर वो गलत कर रहे हैं, तो सर उन्हें अगर वो गलत करें तो सर बताऊंगा नहीं सर बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। पर दूसरों को ये बता पाने के लिए कि उनके लिए क्या सही गलत है, पहले मुझे ये तो बताओ मेरे लिए क्या सही गलत है। तुम्हें ये पता है तुम्हारे लिए क्या सही गलत है? सर कई बार हमें ऐसा होता है, पता भी होता है, पर फिर भी हम उसे वो नहीं करते। हमने क्या कहा कि जब भी कभी आग लगेगी और तुम कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। तो हमें खुद ही नहीं पता है हमारे लिए क्या सही गलत है, तो हम औरों को क्या बताएंगे कि उनके लिए क्या सही गलत है। जिस आदमी को ये ना पता हो उसके लिए क्या ठीक है, वो औरों के लिए क्या ठीक है ये जान सकता है क्या? गड़बड़ हो गई। सर आपने कहा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, मतलब वैसे बोल रहे हो अगर कोई नहीं रखता तो मतलब वो पर्सन कैसे है, मतलब वैसे बोलो अगर वो किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन रखता है, अपने लिए नहीं रखता। नहीं समझे? हाँ अभी फिर समझाता हूँ। तुम यहाँ 4 जने बैठे हो ना, ये कतई ना समझना कि मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मेरी तुमसे बिल्कुल उम्मीद है, और अगर तुम उस उम्मीद के खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें टोकूंगा भी। अभी मान लो सोने लग जाए, तुम क्या उसे टोकूंगा? नहीं। पर उस उम्मीद मेरे लिए नहीं है, वो उम्मीद नहीं समझ, वो उम्मीद उसके लिए है। वो अगर सोने लग जाए तो मुझे ये नहीं लगेगा कि अरे मेरा सेशन खराब है इसलिए वो सो रहा है, और मैं अंदर से छोटा होने लग जाऊं, अनुभव करने लग जाऊं कि यार मुझ में कोई खोट है। अगर वो सोने लग जाएगा तो मैं उसे टोकूंगा, क्योंकि अगर वो सोएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है पर अपने लिए नहीं है। तो जब कहा जाता है ना कि एक्सपेक्टेशंस ना रखो, उसका अर्थ यही होता है कि अपने लिए ना रखो। पर अगर मैं अभी इसी चक्कर में पड़ा हूं कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, तो मुझे दूसरों का भला समझ में आएगा? जो आदमी अपनी जान बचाने के चक्कर में लगा है वो दूसरों की बचाएगा क्या? हमारा खेल ही यही है ना, हम अंदर से इतने डरे हुए हैं कि हम अपनी ही जान बचाने के खेल में हैं, तो दूसरों की क्या बचाएंगे? तो जो जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है खुद से दूसरों से, तो मतलब वो आदमी खुद में वैसे कंप्लीट है, वो खुद से कह रहा है कि भाई मैं चिल। पर सर उस स्टेट तक जाने के लिए भी तो पहले उसे अपना भला भी तो करना पड़ेगा। उस स्टेट तक जाना होगा या उस स्टेट तक वापस लौटना होगा? सर बहुत दोनों एक ही बात है। एक ही बात नहीं, अलग अलग। सर जाना होगा तो डिफरेंट है ना सर, वो चाह रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँचूं। बहुत बढ़िया। जाना होगा तो कोई अंत नहीं है जाने का। सर वो तो कब कहाँ जाके उसको पता नहीं कहाँ जाके कहेगा कि अब मेरा भला हुआ। तो कोई कितने पैसे कमा रहा है, उसको पेट तो शाबाश, बहुत बढ़िया। सर पर मैं वैसे वाले भले की बात नहीं कर रहा था, या मैं इस भले की बात नहीं कर रहा कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए या वो, बट सर अगर सर एक्सपेक्टेशंस ना रख पाना, या मतलब इस स्टेट तक पहुँचना कि मेरे को कि कुछ होता है मैं तो कूल रहूँगा, काम रहूँगा, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। पर सर उस मेंटल स्टेट पे जाने के लिए भी तो सर हमें मेहनत करनी पड़ती है सर। वापस लौटने के लिए, वापस लौटने के लिए करनी पड़ती है मेहनत। वो मैं मना नहीं कर रहा, मेहनत करनी पड़ती है। पर वो मेहनत याद रखना कुछ पाने की नहीं है, वो मेहनत गंवाने की है। 2 अलग अलग तरह की मेहनत होती हैं। एक मेहनत ये होती है कि और इकट्ठा कर लो, और एक मेहनत ये होती है कि जो इकट्ठा कर लिया है उसको छोड़ो, क्योंकि जो इकट्ठा किया है वही तो बीमारी है, तो उसको छोड़ो। तो वापस लौटने की मेहनत है। इकट्ठा करना भी गलती थी ना? गलती नहीं थी बेटा, अब तुम करोगे क्या, छोटू से थे। अपनी जगह तो सही गलत नहीं है, वो होना ही था, वो अनिवार्य था। सर पर वो यही होता है कि हम अब तुमने अपना नाम इकट्ठा कर लिया है, ये सही है कि गलत है? न सही है ना गलत है, वो अनिवार्यता थी। तुम छोटे थे किसी ने तुम्हारा नाम रख दिया, तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या करोगे? अभी होना ही था, तो इसको ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। लेकिन
जो कुछ तुमने इधर उधर से इकट्ठा किया वही तुमको बार बार ये एहसास कराता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ठीक नहीं है। उसी से मुक्ति चाहिए। उसी से मुक्त नहीं होगे तो ये सब भूल जाओ कि दूसरों के लिए कुछ करूँगा या ये करूँगा या कि किसी से प्रेम हो सकता है, असंभव है फिर। अब देखो ये जो भी हम बातें कर रहे हैं, अगर तुम गौर करो पिछले 15 मिनट में हमने एक भी कोई चुटकुला नहीं बोला है, हमने कोई ऐसी एक भी बात बोली भी नहीं है जिसमें कि तुम्हें बहुत हंसी आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम बोर नहीं हुए थे। इसी का नाम मजा है बेटा, यही गहराई, इसी का नाम मजा है। जिन चीज़ों को तुम बोलते हो, तुम पानी में गहरे कूदे हो, अंदर जाके तुम चुटकुले सुना के हंसते हो। तुम ऊंचे से ऊंचा जहाज उड़ा रहे हो 4 मार्क की स्पीड से, तुम्हें हंसी आ रही होगी पर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? गहराई में मजा है। मजा क्या है? गहराई में मजा है। हंसी तो उथली होती है। तुम्हें कल्पना भी कर सकते हो कि वो वहां पे उड़ रहा है 50,000 फीट, और वो हंस रहा है, हंसेगा? हंस तो नहीं रहा। वो बहुत गहरा एंजॉयमेंट है ना, वो वाला नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। क्या एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट में अंदर देख पा रहे हो? एंटरटेनमेंट कौन कर रहा होगा? जो भी उथला आदमी है वो एंटरटेनमेंट करेगा, और जो गहरा आदमी है वो एंजॉयमेंट करेगा। पर हम क्या बोलते हैं, चलो आज पार्टी एंजॉय करेंगे। पार्टी में एंजॉयमेंट हो सकता है या एंटरटेनमेंट होगा? एंटरटेनमेंट। एंजॉयमेंट कहाँ है? एंजॉयमेंट तब है ना जब पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे हो, लटके हुए हो और ये भी दिख रहा है कि मर भी सकते हो, तब जो उठता है वो एंजॉयमेंट है। कि लग गया सब कुछ दांव पे, शरीर नष्ट हो सकता है कभी भी, और फिर भी कुछ है भीतर जो पीछे नहीं हटा रहा, कह रहा है कि डटे रहो। ये एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट हमेशा गहराई से निकलता है, और एंटरटेनमेंट किससे निकलता है? किसी की कॉकटेल में दारू डाल दी हैं? हमारी आदत क्या लग गई है? एंटरटेनमेंट की, एंजॉयमेंट की। तो तुम एसवीसी की क्लास में क्या खोजते थे? एंटरटेनमेंट। एंजॉयमेंट तो पूरा मिलता, पर तुमने खोजी ही दूसरी चीज़। जैसे कि कोई तुम्हें करोड़ों की चीज़ देने आया और तुम 10 रुपए खोज रहे हो, और 10 रुपए मिल नहीं रहे और फिर तुम कहो यार मिला नहीं, कुछ था नहीं, 10 रुपए नहीं मिले। वो करोड़ देने आया था, तुम 10 रुपए की चीज़ के लिए रोते रह गए। अब क्या करना है?